विधानसभा का नजारा कुछ अलग था, जो पहले कभी नहीं देखा गया। जब राष्ट्रपति सदन में पहुंची तो पलकें झपकाना तक भूल गई, क्योंकि सदन में नजारा था परंपरा और आधुनिकता के मिलन का। महिला विधायक और स्पीकर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और पूरे सदन ने संस्कृति की वो झलक देखी, वो झलक पेश की जिसने इतिहास रच दिया। कैसे पल जब उत्तराखंड का सदन सच में देवभूमि की पहचान बन गया, शान बन गया, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, दरअसल उत्तराखंड सदन की तस्वीर ऐसी रही कि सब देखते रह गए। उत्तराखंड की रजत जयंती का मौका और परंपरा पहचान के साथ ही महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया विधानसभा का विशेष सत्र। पूरी खबर देखिएगा दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के इतिहास में 9 नवंबर का दिन हमेशा खास रहा है। यही वो तारीख है दोस्तों जब साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड ने एक अलग नए राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। आज 25 साल बाद जब ये राज्य अपनी रजत जयंती मना रहा है तो उत्तराखंड विधानसभा भवन में कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक विशेष सत्र नहीं था दोस्तों, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और उसकी नारी शक्ति का जीवंत प्रदर्शन था। दोस्तों, राज्य की रजत जयंती के मौके पर विधानसभा भवन को फूलों से इस तरह सजाया गया था मानो कोई दुल्हन सजी हो। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष सत्र को संबोधित करने पहुंची तो पूरा परिसर उत्तराखंड की संस्कृति, रंग और पहचान में सराबोर दिखा। विधानसभा की दीवारों से लेकर मंच तक हर कोना मानो ये कह रहा हो ये उत्सव सिर्फ वर्षों का नहीं है, सालों का नहीं है, ये पहचान का है। पारंपरिक वेशभूषा में दिखी महिला विधायक संस्कृति का सजीव प्रदर्शन करती दिखी। दोस्तों, सदन के भीतर कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शायद इससे पहले कभी देखा गया होगा। महिला विधायक अपनी पारंपरिक वेशभूषा में विधानसभा पहुंची, पूरे सदन में एक सांस्कृतिक सौंदर्य बिखेर दिया। दोस्तों, नैनीताल से आती हैं विधायक सरिता आर्या, कुमाऊनी पिछौड़ा ओढ़े नजर आई। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल अपनी ठेठ पहाड़ी वेशभूषा में नजर आई, पारंपरिक आभूषणों के साथ सदन में पहुंची। वहीं यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने भी अपनी क्षेत्रीय संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, इन विधायिकाओं की उपस्थिति ने न सिर्फ सदन को रंगीन बनाया बल्कि ये भी साबित किया कि महिलाएं राजनीति में सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि परंपरा की वाहक भी हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में है और इस बार उत्तराखंड प्रदेश रजत जयंती वर्ष के तौर पर इसको मनाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस बार कुछ खास है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है। और इस वक्त हम सत्र के भीतर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नैनीताल विधायक सरिता आर्या जी। वेशभूषा आप देखकर समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे में विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंची हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यमकेश्वर विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी ट्रेडिशनल वे में पहुंची हैं। तमाम चीजें हैं, दोनों ही विधायकों से महिला विधायक हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। दोनों से ही बातचीत करेंगे। पहले सरिता आर्या जी के पास आते हैं। विधायक जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ट्रेडिशनल वे में पूरा पहुंचे हैं यहाँ पर, किस तरह से? देखिए, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि विधानसभा में आज जो संबोधित किया है, यहाँ विधानसभा के सदस्य होने के नाते मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज जो संबोधित किया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने, पूरे उत्तराखंड और पूरे अपनी विधानसभा की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। विधायक काफ़ी उत्साहित हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच पाकर। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, आप भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पहुंची हैं महामहिम के स्वागत में। क्या कहेंगे, क्या कुछ उनके उद्बोधन में रहा और जो चीज़ें रही कि महिलाओं को लेकर उन्होंने खास बातें की हैं, चाहे बेटियों के वर्ल्ड कप जीतने पर हो या फिर विधानसभा में महिलाओं की प्रतिभागिता को लेकर, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी सक्रियता से सभी जगह अपने अच्छी खबरें और सभी मतलब क्षेत्र की दुर्गम जा कर के खबरें देते हैं। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। हमारी प्रथम जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी जी, वो जब यहाँ पे आई तो सब बड़े उत्साहित थे, मगर जब आज हमने उनका सदन में अभिभाषण सुना
तो वाकई महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई उनके भाषण से। जो उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच दर्शाई, बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थी वो। उन्होंने ये सब जो कहे हम हमारे लिए, तो ये प्रेरणादायक हैं कि आज जो महिलाएं, हमारे उत्तराखंड की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने तो खेल की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही और महिलाओं को सक्षम रहने की बात कही, और आगामी जो आने वाले चुनाव या विधानसभा है और लोकसभा में भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ने को कह के गई है। तो इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि एक महिला ही महिला की सोच रखती हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको कि आप हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में आई और हम सब महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के गई हैं। तो मैं इनका, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरह से हमारे मार्गदर्शक बन के हमारी प्रेरणा बनती हैं। दोस्तों, अब जब बात महिलाओं की हो रही है तो पुरुष विधायक कहां पीछे रहने वाले थे। सिर्फ महिला विधायक ही नहीं बल्कि पुरुष विधायक भी अपनी संस्कृति को जीते हुए नजर आए, दिखाते हुए नजर आए। पुरोला से विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल। अपने रवाई और मोरी क्षेत्रीय पारंपरिक वस्त्रों में विधानसभा पहुंचे। उनकी ये सादगी भरी परिधान में मौजूदगी उत्तराखंड के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य की झलक थी। बात अगर विधानसभा अध्यक्ष करें रितु खंडूड़ी की, तो वो भी पारंपरिक लुक में आकर्षण का केंद्र बनी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी खुद पारंपरिक पिछवाड़ा ओढ़ी थी और फौजी हाथ में पहने हुई थी, सदन में मौजूद थी। उनका ये लुक पूरे दिन चर्चा में रहा। उन्होंने न केवल पहाड़ी संस्कृति को सम्मान दिया बल्कि ये भी संदेश दिया कि परंपरा और पद दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये सत्र ऐतिहासिक है क्योंकि ये राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुआ और इसमें महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रही। जिस तरह की तस्वीरें आई निकलकर, इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राज्य की 25वीं वर्षगांठ और हमारे लिए यह सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि एक त्योहार है। हमारी ये पुरानी परंपरा रही है कि त्योहारों पर हम सब बहनें सजती धजती हैं और आज सदन में वही रंग और वही आत्मा झलकती हुई दिखाई दी। आप लोग तमाम जो महिला हैं, सदन की सदस्य हैं, पारंपरिक पोशाकों में नजर आई हैं। किस तरह से इस चीज को देख रही हैं कि उत्तराखंड की परंपरा, संस्कृति, ये चीजें भी आगे आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए और हर त्योहार में हम बहनें सजती हैं और हमारे सजने का यही तरीका है। नथ, पौंची, गुलूबंद, पिछौड़ा, इसको हम लोग पहनती हैं। तो आज हमारे लिए त्योहार है, उत्सव है। 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो बनता था कि हम सब बहनें अपनी पारंपरिक पोश में आए। तो माहौल ही कुछ ऐसा था कि देश के राष्ट्रपति भी एकटक देखती रह गई। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में उत्तराखंड में महिलाओं के योगदान और सशक्तिकरण की सराहना जमकर की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, सेना, सामाजिक काम में सबसे आगे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रपति ने महिला शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया, विशेष रूप से बात की और कहा, नारी शक्ति के बिना कोई भी समाज पूर्ण नहीं है, न हो सकता है। उत्तराखंड की महिलाएं पर्वतों की तरह मजबूत हैं और यही इस राज्य की असली पहचान है। दोस्तों, विशेष सत्र राजनीति से ज्यादा संस्कृति का उत्सव दिखाई दिया। सदन में पहली बार परंपरा और आधुनिकता का एक साथ दिखाई देना। जहां मंच पर संवैधानिक गरिमा थी, वहीं दर्शक दीर्घा में परंपरा की एक अलग झलक दिख रही थी। ये वो दिन था जब देवभूमि की राजनीति ने अपनी आत्मा, पहाड़ की संस्कृति को सम्मान दिया। दोस्तों, 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा का यह सत्र सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं था बल्कि ये उस संघर्ष, उस संस्कृति और उस शक्ति का नमन था जिसने इस राज्य को बनाया। यह तस्वीर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश होगी कि विकास तभी सार्थक है, तरक्की और जो चकाचौंध हम देख रहे हैं वो तभी सार्थक है जब उसमें अपनी जड़ों की पहचान बची हो। उत्तराखंड ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई बल्कि ये भी बताया कि जब महिला नेतृत्व, संस्कृति और संविधान एक साथ चलते हैं तो और सत्र इतिहास बन जाता है। इसलिए उत्तराखंड का ये विशेष सत्र इतिहास बन गया। इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर जो आपने देखी, क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही औरों को भी दिखाइएगा और लोग भी देखें, पहचानें और अपनी जड़ों को कैसे मजबूती से पकड़े रखें, ये भी सीखें। शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।